हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विजडम टूथ। दोस्तों, आज बात करेंगे हिस्ट्री की, लेकिन थोड़े से पॉलिटिकल ट्विस्ट के साथ। और टॉपिक होगा कश्मीर। टॉपिक थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं बात करूंगा लगभग 2200 साल की, यानी कि 2200 साल की। लेकिन मेरा स्ट्रेस होगा आखिरी के 200 साल पे, क्योंकि यही वो टाइम है जब काफ़ी कुछ बदल गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्टोरिकल राइटिंग के बेसिस पे कश्मीर मौर्यन एम्पायर का पार्ट था और उसके बाद ये कुषाण डायनेस्टी का पार्ट बना। कुषाण डायनेस्टी के एक फेमस राजा थे जिनका नाम था कनिष्क, जिन्होंने साका एरा की भी शुरुआत की थी। और इनके टाइम पे कश्मीर में बुद्धिज़्म काफ़ी फैला था। इनफैक्ट उस समय जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो इनके टाइम पे ही हुआ था, कश्मीर में ही हुआ था। उनके बाद और दिल्ली सल्तनत के पहले बहुत सारे हिंदू रूलर्स आते रहे और जाते रहे। जब सल्तनत का टाइम आया एंड जब सुल्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया और फिर मुग़ल ने, उनके बाद फिर अफ़गान्स ने, तो ये जो सल्तनत से अफ़गान तक का टाइम था, उस समय जो मुस्लिम लीडर्स आए, चाहे जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस आया इन लीडर्स के टाइम पे, चाहे सल्तनत के टाइम पे, उसने कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया। एंड अपने आर्ट एंड कल्चर भी वो कश्मीर में लेके आए। एंड इन टोटल कॉम्बिनेशन जो इन्फ्लुएंस था वहाँ के लोगों पे इस हद तक पड़ा कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें कई लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। इनफैक्ट कई राजा मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। एंड ये इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता गया कि जो आज हम वहाँ की डेमोग्राफी देखते हैं, ये एक्चुअली सल्तनत से लेके अफ़गान रूल तक के टाइम का रिज़ल्ट है। ये उस समय की इन्फ्लुएंस है जो आज के डेमोग्राफी में कश्मीर में दिखती है। फिर 1819 में सिख अम्पायर के महाराजा रंजीत सिंह ने अफ़गान और मुगल्स को हरा दिया, क्योंकि उस समय जो कश्मीर में अफ़गान एंड मुगल्स थे वो कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि उनके मेन लीडर जा चुके थे। एंड उनको हराने के बाद कश्मीर आ गया सिख अम्पायर के अंदर। बट ये भी कुछ ही दिन तक चल पाया, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के मौत के बाद सन 1846 में पहली ब्रिटिश और सिख की लड़ाई हुई, जिसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी कहते हैं। उसमें ब्रिटिश ने सिख को हरा दिया और कश्मीर आ गया अब ब्रिटिश के अंदर। जब ये पहली लड़ाई हुई ब्रिटिश और सिख की, तो उस समय सिख अम्पायर के ही एक फ्यूडेटरी थे, डोगरा रूलर्स कहते हैं जिनको हम, ये जम्मू एरिया के रूलर्स थे, ये हिंदू रूलर्स थे। इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी सिख को हराने में। ठीक है, तो उनके मदद के ज़रिए अंग्रेज़ों ने सिख को हराया और ब्रिटिश जीत गए। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ब्रिटिश खुश हो गए और उन्होंने जो कश्मीर एरिया है वो डोगरा रूलर को दे दिया रूल करने के लिए। हालांकि इसके लिए डोगरा रूलर्स को 75 लाख रुपए देने पड़े थे ब्रिटिश को। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ब्रिटिश ने जानबूझकर मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर हिंदू रूलर को रखा, ताकि राज करने वाला और प्रजा में ऐसी यूनिटी ना हो जाए कि ये ब्रिटिश के खिलाफ ही खड़े हो जाए। और वैसे भी ब्रिटिश तो डिवाइड एंड रूल के लिए जानी ही जाती है। तो फिर अब सीधे चल लेते हैं 1947 तक। अभी कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी ही राज कर रही है और उस डोगरा डायनेस्टी के राजा हैं महाराजा हरि सिंह। ये चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट देश रहेगा और ये ना ही पाकिस्तान को चुनेगा और ना ही इंडिया को। ठीक है, और उसी समय लगभग 1930-31 या 1930-35 के बीच मान लीजिए, कश्मीर में जैसे कि पॉलिटिकल नॉलेज लोगों को होने लगी थी, तभी एक वहाँ से एक लीडर बन के उभरे थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अब्दुल्ला की कहानी है, इन्होंने पहले एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसलिए क्योंकि कश्मीर की आबादी 77% मुस्लिम ही है, इसलिए इन्होंने बनाया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बट धीरे धीरे जब ये अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़े, स्टार्टिंग में ही इनको रियलाइज़ हो गया कि इनको सिर्फ मुस्लिम ही पॉपुलेशन नहीं, वहाँ के जो अलग पॉपुलेशन है, उन सारे पॉपुलेशन जो सिख हैं, हिंदू हैं, सबको लेके चलना होगा आगे। तो इन्होंने अपने पार्टी का नाम चेंज करके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से चेंज करके रख दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये पार्टी फिर चलने लगी। इनकी लड़ाई थी कि ये डेमोक्रेसी लाएंगे कश्मीर में। ठीक है, ये इंडिया की बात नहीं चल रही, अभी कश्मीर की बात चल रही है। जैसे कि मोनार्की था, राजा का रूल था, ये उसको हटा के डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इनके सपोर्ट में थी, इनको मदद कर रही थी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पूरे कंट्री में वही चाहती थी। तो जब बंटवारे का समय आया 1947 में, जब बंटवारे की बात होने लगी, तो जिन्ना उनकी टू नेशन थ्योरी के हिसाब से चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान को चुने, पाकिस्तान में जाए, क्योंकि वहाँ की आबादी लगभग 80% मुस्लिम है।
बट हरी सिंह चाहते थे कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और हम एक इंडिपेंडेंट बन के रहें। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए, जिसका नाम रखा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिसका मतलब था कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। यानी कि ये एक तरह का इकोनॉमिक एग्रीमेंट होगा, जैसे कि उनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे, जो उनके यहाँ से अनाज, राशन, पेट्रोलियम, जो भी मतलब आता है वहाँ के चलने के लिए, वहाँ के लोगों को खाने पीने के लिए, वो सब चलता रहेगा। और बट जो रूल है, जो पावर है, वो कश्मीर के राजा के हाथ में ही रहेगी। ठीक है। और ऐसा ही एक सेम एग्रीमेंट ये चाहते थे कि इंडिया के साथ भी हो जाए, जिसके लिए सरदार पटेल से चिट्ठियों के द्वारा बातचीत भी चल रही थी। बट इस बातचीत के जब ये बातचीत चल रही थी, उसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि जिसने कश्मीर का इतिहास ही बदल दिया। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से लाखों हिंदू मुसलमान मारे गए और हर जगह राइट्स शुरू हो गए थे या फिर राइट्स के आसार हो गए थे। इसका इसका असर कश्मीर में भी दिखा। जम्मू एरिया में, जो कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया था, वहाँ मुस्लिम्स पे अटैक होने लगे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स भाग के पाकिस्तान की ओर जाने लगे। पुंछ एरिया, कश्मीर का जो एरिया है, पुंछ एरिया में कुछ ऐसी ही न्यूज़ आने लगी अटैक्स की। ये सब का बहाना देकर पाकिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि पाकिस्तान का उत्तर का एरिया, नॉर्थ साइड का एरिया, वहाँ के लोगों को उकसाया और कहा कि कश्मीर तुम्हारी ज़मीन है, उसे वापस लो, लड़ो, वहाँ के लोगों से लड़ो, वहाँ जो राज कर रहे हैं उनसे लड़ो और उनको भगाओ। जो लूट सको वो तुम्हारा है, तुम लूटो जाके, जो भी तुम लूट पाए वो सब तुम्हारा होगा, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। पाक ने उन्हें ट्रेन किया, हथियार दिया, यहाँ तक कि अपनी आर्मी भी भेजी सिविलियन ड्रेस में। राजा हरी सिंह की आर्मी ऐसे अटैक के लिए तैयार तो थी नहीं, और देखते ही देखते एक के बाद एक, पहले मुजफ्फराबाद, फिर दोमेल, फिर गढ़ी, फिर चिनारी जैसी जगह पश्तून और पाक आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया। यहाँ तक कि कश्मीर के लोगों के लिए जो अनाज, खाना पानी पाकिस्तान के रास्ते से, पाकिस्तान से आता था, अकॉर्डिंग टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ किया था राजा हरी सिंह ने, वो भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया। तो इतने सारे अटैक्स और काफ़ी लोग मर गए पाकिस्तान की अटैक की वजह से, काफ़ी लोग मर गए। तो फाइनली राजा हरी सिंह के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। अगर ऐसे अटैक के बाद पाकिस्तान पूरे कश्मीर को कब्ज़ा कर ले तो कश्मीर का भविष्य उन्हें अंधकार में दिख रहा था। तो राजा हरी सिंह फाइनली उन्होंने इंडिया को चिट्ठी लिखी कि आप हमें बचाइए। तो दोस्तों, अभी तक कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, एक रजवाड़ा था, जिसके लिए इंडिया और पाकिस्तान अपना दावा पेश कर रहे थे। लेकिन अब कश्मीर इंडिया का है, कश्मीर हमारा पार्ट बन चुका है। अब लड़ाई होगी आर पार की, अब होंगे आमने सामने इंडिया और पाकिस्तान। तो चूँकि ये कहानी, जो आगे की कहानी है, वो अभी तक की जो कहानी बीत चुकी है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं चाहता हूँ कि ये इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैं आगे कहानी को अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइए। एंड हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।